हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 मैथ्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी में अभी तक डाल चुकी हूँ और सेक्शन सी के सॉल्यूशंस आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने सॉल्यूशंस पहले से ही लिख लिए हैं क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि जो सेक्शन सी है वो काफ़ी लंबा है और अगर मैं इसको साथ के साथ सॉल्व करके बताऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सॉल्यूशंस पहले से लिख दिए हैं। मैं इसको आपको यहाँ पर साथ साथ समझाते हुए चलूँगी जिससे कि वीडियो भी लंबा ना हो और ये वाला सेक्शन सी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन सेक्शन सी का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि अल्फा बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल के क्या है, ज़ीरोज़ गिवन है। तो अगर इसके ये ज़ीरोज़ हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ये इसके फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ये आप लोगों ने चैप्टर के इस इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा में से हम अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम ले लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। और अल्फ़ा यहाँ ऑलरेडी है तो बीटा यहाँ चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और बीटा यहाँ ऑलरेडी है तो अल्फ़ा यहाँ चला जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, और इस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमारा क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। क्योंकि हमें ये चाहिए तो हमें इसे इधर लाना पड़ेगा ना। तो हमने क्या करा, इसकी वैल्यू लेने के लिए ये यहाँ ले आए। तो हमारे पास क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और जो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा दिया हुआ था वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। सारे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा में चेंज हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है वो यहाँ रख देंगे। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा 3 रख दिया और अल्फ़ा बीटा 6 रख दिया। ऐसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा 3 रख दिया और -4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 रख दी। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 3/6 क्या हो जाएगा, 1/2, 3 का होल स्क्वायर 9 और 6 4 ज़ा 24। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -29/2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2 एंड sin a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए, अगर cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2 दिया है, हमें पता है कि √3/2 cos में किस पर होती है, ये वैल्यू 30 पर होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि cos a माइनस बी √3/2 की जगह, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो cos से cos कैंसिल, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। ऐसे ही sin a प्लस बी इक्वल्स टू 1 दिया है, तो sin पर 1 वैल्यू कहाँ होती है, 90 पर होती है वैल्यू। तो sin a प्लस बी इज इक्वल्स टू sin 90 हो जाएगा और a प्लस बी इज इक्वल्स टू, जब हम साइन से साइन कैंसिल कर देंगे हमें क्या मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। यानी एक बार हमने क्या कर दिया, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो जब हम ऐड करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 मिलेगा। b से b कैंसिल क्योंकि अपोजिट साइन के हैं, तो a और a ऐड होकर 2a हो जाएगा और 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। ठीक है, जब a की वैल्यू आपके पास 60 आ गई तो अब आप क्या कर दीजिए, ये a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो मैंने इक्वेशन 1 में रख दी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, 60 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, ये हो गया। और 30 को इधर ले आएंगे, b को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। और a और b हमारे पास जो हमें निकालने थे वो वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, कितनी, 60 और 30। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x एंड y 1/2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 12/7 इंटू 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1/2। ये एक इक्वेशन दी है और दूसरी दी है 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इस तरह की जब हमें कोई भी इक्वेशंस दी होती हैं तो इसको सीधे सीधे कभी भी मत सॉल्व करिएगा कि आप इसका एलसीएम लें, अदरवाइज़ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, जब हमारे पास पता है कि ये दोनों
जो हमारे पास एक्सप्रेशंस दिए हैं ये दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे 1/2x + 3y को u कंसिडर कर लेंगे और 1/3x - 2y को v कंसिडर कर लेंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, 1/2 इंटू u हो जाएगा, 12/7 इंटू v हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे को यहाँ पे जो 1 है ये पूरा का पूरा v हो गया और इसका जो कोफिशिएंट है 12/7 वो ये हो गया और इक्वल्स टू तो कुछ भी नहीं है इस तरह का, तो 1/2 को 1/2 ही रहने देंगे। यहाँ पर 7 इंटू 1/2x + 3y है तो ये 7u हो जाएगा और ये वाला 4v = 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली तो हमें सीधी सीधी इक्वेशन मिल गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, 2 और 7 का आप एलसीएम ले लीजिए, 14 आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 24v = 1/2, या फिर फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 और 2 हमें u और v में मिल गई, दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, दोनों में u के कोफिशिएंट सेम हैं, तो ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर देते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे तो 7u + 24v = 7 एंड 7u + 4v = 2 है। माइनस करेंगे तो 7u से 7u कैंसिल, 24 में से 4 गया 20 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। अब ये v की वैल्यू कोई सी भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को रख दिया। ठीक है, तो 7u + 4 इंटू 1/4 = 2, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आपके पास 1 बचेगा, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो 7u = 1 आ जाएगा और u = 1/7 आ जाएगा। अभी तो हमारे पास ये u और v की वैल्यू आई है। अब हमें क्या करना है, ये u और v की वैल्यू वापस इसमें रख देंगे। तो जब आप इसमें रखेंगे तो u = क्या आ जाएगा, 1/7 = 1/2x + 3y, या 1/4 v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 = 1/3x - 2y। अब इसको क्या कर दीजिए आप, मान लो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x + 3y = 7 एंड 3x - 2y = 4, है ना। अब जब हमारे पास फिर से दो इक्वेशन बन गई दो वेरिएबल्स में, तो अब फिर से क्या करेंगे, माइनस या प्लस करेंगे। पर सबसे पहले आप देखिए इनमें सबके कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं, तो हमने क्या किया है यहाँ पर, क्योंकि ये अपोजिट साइन में है, इसको इक्वल बना दिया। तो इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी, जिससे कि ये दोनों कोफिशिएंट 6 बन जाए। तो ये बन गए हमारे पास, क्या बन गया ये, 4x + 6y = 14। कैसे, जब हम 2 से इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 = 4, 3 2 = 6, 7 2 = 14 और इसमें 3 से करेंगे तो 3 3 = 9, 3 2 = 6 और 3 4 = 12। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन के हैं, और 9 + 4 कितना आ जाएगा, 13x, और ये दोनों ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये x की वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे, 2x + 3y = 7, या आपकी जिसमें भी इच्छा हो उसमें रख दीजिए। तो यहाँ से हमें y1 मिल जाएगा। जब y1 मिल जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। x और y की वैल्यू जो इन्होंने पूछी थी वो हमें यहाँ पर मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएट 2 sin 68 डिग्री अपॉन cos 22 डिग्री, 2 cot 15 डिग्री अपॉन 5 tan 75 डिग्री, -3 tan 45 tan 20 tan 40 tan 50 tan 70 अपॉन 5। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, बट जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना अभी तो देखिए छोटा हो जाएगा ये। तो देखिए हमें पता है कि cos 90 - थीटा sin थीटा हो जाता है और tan 90 - थीटा cot थीटा हो जाता है, और cot थीटा को हम 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही है। अब देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पे cos 22 दिया है और tan 75 दिया है, क्या इस cos 22 को मैं ये लिख सकती हूँ cos 90 - 68, क्योंकि 90 में से आप 68 माइनस करेंगे तो 22 आएगा, और cos 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो cos 90 - 68 क्या हो जाएगा, sin 68। सिमिलरली मैंने ये सारे चेंज कर दिए, tan 75 को 90 - 15 लिखा तो ये cos 15 हो जाएगा, 20 को tan 90 - 70 लिखा तो ये cot 70 हो जाएगा, और tan 40 को 90 - 50 लिखा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cot है ये cot 50 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ रख देते हैं। तो sin 68 तो ऊपर ऐसे रहने दीजिए, इस cos 22 की जगह मैंने यहाँ क्या करा, ये मैंने वही चीज़ उतारी है क्वेश्चन वाली। तो sin 68 एज इट इज़ है, cos 22 को हम sin 68 लिख सकते हैं, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, tan 75 को हम cot 15 लिख सकते हैं, वो मैंने यहाँ लिख दिया। tan 45 इसमें एज इट इज़ रहने दीजिए। tan 20 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 70, तो ये cot 70 लिख दिया।
tan 40 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 50, तो ये cot 50 लिख दिया और ये दोनों एज इट इज़ रहने दिए। ठीक है, अब ये और ये तो आपस में कैंसिल हो गए, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2 बचेगा खाली और यहाँ से -2/5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो tan वाले हैं उन्हें ऊपर ही रहने देंगे और cot को हम क्या लिख देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ बताया 1/tan थीटा होता है, तो cot 70 tan 70 हो जाएगा 1/ और cot 50 1/tan 50 हो जाएगा। अब tan 70 से tan 70 कैंसिल और tan 50 से tan 50 कैंसिल और tan 45 हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो जब हम tan 45 की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा खाली। अब इसमें एलसीएम लीजिए, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 हो जाएगा। अब जब एलसीएम 5 लेंगे तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है, -2 क्योंकि यहाँ तो दोनों सेम ही हैं, 5 भी हैं, तो 10 - 2 -3, 10 - 5 कितना आ जाएगा, 5/5 यानी 1। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी। यानी ये कह रहे हैं कि एक परपेंडिकुलर डाला है ए से बी सी पर, ठीक है, ये ए डी, ठीक है, सच डेट ये कह रहे हैं। और क्या गिवन है हमें इसमें कि ये जो डी बी है ये 3CD के इक्वल है। ठीक है, यानी इसका 3 टाइम्स है और हमें प्रूव करना है 2AB² = 2AC² + BC²। ठीक है, तो जो गिवन है वो लिख देते हैं पहले। गिवन डेट अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम, क्योंकि जो भी गिवन होता है उसे पहले लिख देना चाहिए, ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट पॉइंट D और DB = 3CD दिया है। तो देखिए हमारे पास ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABD, क्योंकि ये एंगल 90 है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है तो ये एंगल 90 होगा। तो ये ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा दिया। तो AB² = क्या हो जाएगा, BD² + AD²। तो ये हो जाएगा AD² + BD²। ठीक है, इसी तरह से अब हमारे पास ACD जो है ये भी क्या है, तो हमने ट्राइंगल ACD में भी पाइथागोरस लगा दिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AC² = DC² + AD²। ये आ गया। इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। अब ये जो हमारी इक्वेशन 2 है इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो AB² - AC² = AD² + DB² में से इसे माइनस करेंगे तो AD से AD तो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, DB² - CD² बचेगा। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, इस DB की वैल्यू 3CD गिवन है। तो यहाँ DB की जगह अगर मैं 3CD रख दूँ तो AB² - AC² इसकी जगह मैंने 3CD रख दिया और CD को एज इट इज़ रहने देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 9CD² - CD² यानी 8CD² आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, इस इक्वेशन नंबर 3 में ना दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें 2 में चाहिए ना आंसर, 2 इनका कोफिशिएंट चाहिए। तो हमने क्या करा, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 2AB² - 2AC² = 16CD²। ये हो गया। अब 16CD² को आप 4CD का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करा इन्होंने, ऑल्सो वी नो डैट कि ये जो BC है, इस BC को आप क्या लिख सकते हो, BD + DC, क्या लिख सकते हो इसे, BD + DC लिख सकते हैं इसे हम। तो यहाँ पे हमने इसे ये लिख दिया BD + DC। अब BD = जो 3CD दिया हुआ तो वो यहाँ रख देंगे, तो 3CD + CD 4CD हो जाएगा। ये 4CD ये हो गया। अब इस 4CD को हम क्या कह रहे हैं, BC, तो इसकी पूरे की जगह हमने क्या रख दिया, BC रख दिया यहाँ पर। क्या रख दिया यहाँ पर, BC रख दिया। तो 2AB² - 2AC² = BC² आ गया, या 2AB² = ये उधर चला जाएगा 2AC² + BC²। ये इसका आंसर हो जाए, मतलब ये इसका प्रूव हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC PQR के क्या है, सिमिलर है, then prove that AB/PQ = AD/PM। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, AD क्या है, मीडियन है, तो BD = DC के होगा, है ना, और BD = DC के होगा, या इसको हम हाफ ऑफ BC भी कह सकते हैं क्योंकि D क्या है, इसका मिड पॉइंट है।
सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी कहेंगे हम, जब हमारा पास पी एम क्या है, मीडियन है, तो एम क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर या इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने। नाउ गिवन, और क्या गिवन है हमें कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो अगर सिमिलर हैं तो इसके सारे के सारे करस्पॉन्डिंग जो भी ट्राइंगल के साइड्स होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर होगा। ठीक है, सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, और इस ए सी की जगह मैं यहाँ क्या लिख दूँ, 2BD लिख दूँ। किसकी जगह, इस ए सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2BD लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये जो ए सी है, एक सेकेंड, सॉरी, इस BC की, इसको अभी हमने लिया, इन दोनों को ले रहे हैं, इस BC की जगह मैंने यहाँ से 2BD रख दिया, और इस QR की जगह यहाँ से मैंने 2QM रख दिया। तो 2 से 2 कैंसिल, BD अपॉन QM आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर से हम जब कह रहे हैं कि सिमिलर है तो एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, यानी ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर ट्राइंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इन ट्राइंगल ABD, अब हम क्या करें, ये वाला ट्राइंगल लें, ABD एंड PQM, ABD एंड PQM में एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया। ठीक है, और AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QM मिल गया यहाँ से हमें, देखिए इससे और इससे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। और बाय SAS सिमिलैरिटी, यानी साइड एंगल साइड जो हमारी सिमिलैरिटी होती है उससे हमें ये दोनों कैसे मिल गए, सिमिलर मिल गए। जब ये सिमिलर मिल गए तो AB अपॉन, अगर सिमिलर हैं तो इसकी ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये इनका प्रोपोर्शन भी तो क्या होगा, इसके और इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डेट 7 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें क्या करना है कि प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी हमें कुछ प्रूव करना हो तो हमेशा हम उसका कंट्राडिक्शन लेके चलते हैं। तो हमने मान लिया 7 - √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो ये P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने इसे 7 - √3 को P/Q के इक्वल रख दिया। अब P/Q इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, तो ये ले गए। अब √3 इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 7Q - P/Q हो गया, जहाँ पे P और Q कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। 7Q - P/Q, जब P और Q इंटीजर्स हैं तो दोनों का जो क्या है, फ्रैक्शन है, यानी दोनों को अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये पूरा भी तो हमें क्या मिलना चाहिए, इंटीजर मिलना चाहिए। तो इट मीन्स ये इंटीजर है। बट ये कह रहे हैं कि LHS तो हमें क्या दिया है, √3 दिया है। तो √3 तो हमारा क्या होता है, वो नहीं होता, इंटीजर नहीं होता, ये तो क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो इट मीन्स जो हमने एजम्पशन लिया था वो क्या हो गया, कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, डेट 7 - √3 इज रेशनल। तो ये क्या होगा, रैशनल नहीं होगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, फाइंड द m + nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, nth टर्म AP की क्या दी है, क्या होगी, Tn इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी। mth टर्म क्या होगी, Tm इज इक्वल टू A + m - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले पर ही बेस लिखा हुआ है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि m टाइम्स ऑफ mth टर्म क्या है, इक्वल है किसके, n टाइम्स ऑफ nth टर्म के। तो मैं MTM, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो m इंटू TM इज इक्वल्स टू n इंटू TN के हो जाएगा। अब TM और TN की वैल्यू यहाँ से हम इधर रख देंगे, तो m इंटू A + m - 1 इंटू डी हो जाएगा, और ये A + n - 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, अब इसको इधर ले आएंगे तो m इंटू A + m - 1 इंटू डी माइनस n इंटू A + n - 1 इंटू डी इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में से अगर मैं A कॉमन ले लूँ तो यहाँ से m बचेगा, यहाँ से n मैंने यहाँ पर रख दिया। देन D कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, m इंटू m - 1, और यहाँ से बचेगा n इंटू n - 1। तो ये हो गया। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर देंगे तो m² - m मिलेगा, माइनस n² + n हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है बाहर। अब इसको और इसको एक साथ लिख देंगे, तो m² - n² हो गया, और इसमें से मैंने माइनस कॉमन लेके इसको m - n लिख दिया।
ठीक है। तो आप देखिए ये हमारा क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, उससे हमने इसे ओपन कर दिया। दोनों में से m माइनस एन कॉमन आ गया तो ये मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, जब इसे हम बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा m प्लस एन माइनस 1। यहाँ वाला सेम चल रहा है इसलिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ। अब इस पूरे में से m माइनस एन आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से m माइनस एन कॉमन आया तो a बचा, और यहाँ से m माइनस एन कॉमन आया तो d इंटू एम प्लस एन माइनस 1 बचा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास क्या, a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, क्योंकि m माइनस 1 इसके पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो ये तो उधर जाके 0 हो जाएगा। अब हमें पता है कि टी एम प्लस nth टर्म की अगर हम बात करें तो वो ये होनी चाहिए, और वो एग्जैक्टली ये वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इस पूरे की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या रख दें, 0 रख दें, तो टी एम प्लस एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स m प्लस nth टर्म की जो वैल्यू आएगी ए पी की वो कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2,5 एंड माइनस 2,9। मतलब ए और बी ये दो पॉइंट ले लेते हैं हम कि ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर एक पॉइंट है पी जो कि ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट पी मान लिया हमने, तो इसके कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x,0 होंगे। ठीक है, अगर y एक्सिस पे होता तो 0,y ले लेते। तो अब क्योंकि हमें दिया है कि पी ए क्या है, पी बी के इक्वल है, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ये x,0 है तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता था, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 2 ये हो गया। ठीक है, 0 माइनस माइनस 5, 0 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2, ये 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, ये x प्लस 2 हो जाएगा, और ये 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ से रूट हटाने के लिए हम क्या करें, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दें। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4x क्या कहते हैं, नहीं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इस 4x को आप इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 25 आप उधर ले जाओगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -8x इज इक्वल्स टू 56। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई। तो इट मीन्स जो इन्होंने हमसे पूछा था कि वो पॉइंट क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, -7,0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30, और x की वैल्यू -4 और 7 नहीं होनी चाहिए, इनके अलावा होनी चाहिए। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये एलसीएम आ गया, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया और ये यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन ये एज इट इज़ इक्वल्स टू 11/30। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, यही रहने देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, और ये यहाँ पे जाएगा, मतलब -11 इंटू 30, और इस 11 को हम अपॉन में रख देंगे। तो 11 से 11 कैंसिल, -30 बचेगा। अब इससे क्या कर देंगे हम, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी हमें जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपको आता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दोनों में से x कॉमन लेंगे, अंदर x माइनस 2 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो जहाँ से कॉमन नहीं ले सकते वहाँ पर हम 1 ले लेते हैं। तो यहाँ भी x माइनस 2 बच गया। तो क्या आ गया, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 होगा। तो x की वैल्यू हमें 2 मिल गई या 1 मिल गई। तो जो इन्होंने पूछा था कि इसके रूट्स निकालिए, वो रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 और 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी बताया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई भी लग रहा है कि कहीं पर आपको डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके।
और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।